नमस्कार साथियों, आज आप लोग का फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आप लोगों के सामने गुरुत्वाकर्षण वाले टॉपिक को समझेंगे, क्या होता है गुरुत्वाकर्षण, और आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहेंगे जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो गुरुत्वाकर्षण, तो सबसे पहले बता देना चाहते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो 1686 ईस्वी में आइजैक न्यूटन साहब ने बताया था। जो कहा जाता है कि वो किसी वृक्ष के नीचे बैठे थे और उनके ऊपर एक सेब गिरा तो उनको समझ में आया कैसे सेब गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिर गया। यही वाला टॉपिक है, इसी को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गुरुत्वाकर्षण समझने से पहले आप लोगों को एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पर दो पिंड हैं, एक पिंड m1 है और एक पिंड m2 है। यहाँ वाला पिंड m1 है, यहाँ वाला पिंड m2 है। ठीक, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है r है। तो इसको दो पॉइंट में बताएं, दो पॉइंट बताएंगे बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने क्या कहा था, दोनों पिंडों के बीच, पिंड का मतलब वही द्रव्यमान हो गया, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल इतना तो लिखना पड़ेगा। दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार से लिख देंगे, अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये हो गया। अच्छा, इसी में जोड़ देते हैं, उसको भी होते हैं, अभी है नहीं लिखे, यहाँ पर लिख दिए। अब उसको भी जोड़ देते हैं, वो क्या है, तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते। भी लगे रहिए, मैं समझा रहा हूँ। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार से ये हो गया। देखिए, अब इसको हम फार्मूला समझेंगे, एक बार ऐसे भी समझा देते हैं आप लोग को। देख कर रहा है, दोनों पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, मतलब जो एक पिंड यहाँ पर है, एक पिंड यहाँ पर है। जब कोई भी ब्रह्मांड के दो पिंड होते हैं तो उनके बीच में कोई ना कोई आकर्षण बल लगता है। तो करा आकर्षण बल किस प्रकार का लगेगा, करा दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब इसका द्रव्यमान यानी इसका वजन के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। क्या होगा, आकर्षण बल होगा। उसके बाद जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। वर्ग का मतलब हो गया कि स्क्वायर, मतलब जब किसी संख्या के ऊपर दो लिखा जाता है उसको स्क्वायर कहते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया नीचे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, जैसे F प्रीपोजनल m1 m2 कर सकते हैं। फिर यहाँ पर F प्रीपोजनल 1/r²। देखो, दो स्टेप में कंप्लीट हो गया। फिलहाल मैंने एक ही स्टेप इसको लिख दिया था। अब देखिए, दोनों को जोड़ेंगे, जब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो F प्रीपोजनल m1 m2/r² हो जाएगा। r² होगा तो यहाँ पर F बराबर होगा, यहाँ पर इसका जब भी सिंबल हटाएंगे तो कैपिटल G आएगा। इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक। यहाँ पर m1 आएगा, यहाँ पर m2 आएगा, यहाँ पर नीचे r² हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, r² हो जाएगा। F क्या है, बल है। m1 क्या है, पहले पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है, दूसरे पिंड का द्रव्यमान। r² क्या है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। इतना हो गया। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होगा, देखिए F का मात्रक तो न्यूटन होगा, फिक्स है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ से देखिए, जब हम G बराबर निकालेंगे, G बराबर, सोचिए G को यहीं छोड़ दें, R को यहाँ भेज सकते हैं क्या, तो F इंटू r² हो जाएगा। यहाँ पर m1 m2 नीचे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर m1 और m2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका फार्मूला हो जाएगा, कैपिटल G बराबर होता है F_r² m1 m2 अपान में, है ना। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति
किग्रा स्क्वायर होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर। अच्छा, इसका मात्रक भी होता है, मात्रक नहीं, मात्रक तो बता दिए, और इसका वैल्यू होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किग्रा स्क्वायर होता है। इस प्रकार से इसका मात्रक हो गया। अब बीमा यदि बात किया जाए, बीमा क्या होगा इसका, देखिए न्यूटन है, न्यूटन का हो जाएगा mLT पावर -2 हो जाएगा। ठीक, याद होना चाहिए, 12th वाले के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर यम है, इसका बीमा यल होता है, यल स्क्वायर हो गया। नीचे kg स्क्वायर है, यानी यम का स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से बीमा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ml यम एल। अच्छा बताओ, ए एम ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 2 बार जाएगा माइनस में, और यहाँ पे एक बार एम पहले से है, यानी यहाँ पर एम की पावर -1 हो जाएगा। यल ऊपर एक बार, यहाँ 2 बार, यानी 3 बार होगा, यल की पावर 3 होगा। टी ऊपर 2 बार है, और यहाँ पर टी 2 बार रहेगा, प्लस में रहेगा ना। इस प्रकार से इसका बीमा हो जाएगा, mLT के फॉर्म में आएगा। यल की पावर 3 है, सही है, टी की पावर 2 है, हाँ सही है। इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और जो लोग समझ गए होंगे वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।